नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स प्लस डाइस रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम डाइस के जरिए देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, आखिर आप में ऐसी क्या खास बात है, आप क्यों उन्हें इतने अच्छे लगते हैं, वो आपको क्यों इतने पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उन्हें आप क्यों इतने अच्छे लगते हैं, आपकी कौन सी बात, आपकी कौन सी खूबी उनको आप में अच्छी लगती है, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। और फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन से ये रिलेट कर पाए, हो सकता है ना भी कर पाए, तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग देखिएगा। चलिए देखते हैं इस वक्त कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनका नाम ले लीजिए और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अब कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब तीर निशाने से छूट गया है। यहाँ पर देखिए सेजिटेरियस का सिंबल आया है, धनु राशि का सिंबल आया है। धनु राशि की एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइट यहाँ पर मुझे दिख रही है। उनके नेम के लेटर डी हो सकते हैं, बी, एफ, पी, एफ, आपके या तो आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं। तो अब उनको लग रहा है कि जैसे कि अब तीर जो है वो अब निकल चुका है, अब तीर जो है वो निशाने पर लग चुका है, अब तीर जो है वो अपने कमान से, अपनी जगह से अब निकल चुका है, जैसे कि उनका दिल जो है वो अब निकल चुका है। अब उनको अब और किसी के बारे में वो सोच नहीं पाते हैं। अब क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब बातें अब उनको मैटर नहीं करती है। अब जैसे कि उन्होंने अब डिसाइड कर ही लिया है कि चाहे जो भी हो, अब अगर कदम आगे बढ़ाया है तो बस अब पीछे हटना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब हमेशा आगे के बारे में ही सोचना है, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, कितनी भी आप दोनों में चैलेंजेस आप दोनों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया है कि अब चाहे जो भी हो, लेकिन अब पीछे हटना नहीं है, बैक स्टेप नहीं लेना है। तो अब आपके लिए उन्होंने, जैसे कि अब उन्होंने अपने दिल को मना लिया है, दिल को समझा लिया है कि ना ही तो वो आपके बिना रह पाएंगे, ना ही तो आप उनके बिना रह पाओगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन उनका ये क्लियर है कि वो अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो अब वो इस रिलेशनशिप में कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं, कोई अच्छा सा, कोई इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। अब तक वो प्लस माइनस थोड़ा 50-50 रहते थे कि हाँ ठीक है, अगर होगा तो आगे बात करेंगे, रिश्ता रिलेशनशिप अगर पॉसिबल रहा तो आगे रहे रखेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि नहीं, अब रखना ही है रिलेशनशिप, क्योंकि आपके बिना अब उनका गुजारा नहीं है, आपके बिना वो अब रह नहीं पाएंगे, इस बात की उनको क्लैरिटी है। तो एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं और इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब तक वो प्यार तो करते थे, लेकिन इस चीज को वो डिनाई कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कभी कभी हम झूठे अपने ईगो में, एटीट्यूड में, और ऊपर से थोड़ा ये इसे दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, आप आपके बिना भी हम रह लेंगे, इतना कोई सीरियस वाली बात नहीं है, इतने भी सीरियस नहीं है इस रिश्ते में, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं चल पाए तो भी ठीक है, ऐसा उनका बिहेवियर था। लेकिन अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो
जैसे कि अब उन्होंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, अब जैसे कि वो अब एक फॉर्म डिसीजन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई फॉर्म डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ चेंज, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ बिग शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, जो कितने टाइम से ऐसा ही रिश्ता चल रहा था, तो उसमें अब कोई बिग शिफ्ट यहाँ पर मुझे चेंज नजर आ रहा है। और आपके लिए स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि अब उनको अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो अब वो आपके लिए कोई फॉर्म डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको काफी मिस भी कर रहे हैं। और इस चीज को अब एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि हाँ, अब उन्होंने मान लिया है कि हाँ, वो आपको प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कभी कभी हम मानते नहीं है कि अब प्यार तो करते हैं, लेकिन इस चीज को डिनाई कर देते हैं। लेकिन अब उन्होंने मान लिया है कि हाँ, अब वो भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अब इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। ये हम कैंडल के जरिए अब देखते हैं आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। आखिर आप में ऐसी क्या खास बात है। आप ऐसे पहले पर्सन हो जिन्होंने उनको ट्रिगर किया है। उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, दोस्ती वगैरह रही हो उनकी लाइफ में। बहुत सारे लोग आए हो, गए हो, ये सब होगा उनकी लाइफ में, हुआ होगा। लेकिन किसी ने उनको ट्रिगर नहीं किया है। आप वो फर्स्ट पर्सन हो जिन्होंने उनको ट्रिगर किया है। लाइफ में उनके किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में वो रहे हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ रिश्ते चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और किसी रीजन की वजह से वो चले भी जाते हैं। कुछ रिश्ते जो है वो आगे बढ़ते हैं, कुछ रिश्ते अचानक से बीच में ही छूट जाते हैं। तो ऐसे आधे अधूरे रिलेशनशिप में वो अब तक रहे थे, लेकिन कोई परमानेंट आपके जैसा पार्टनर उनको आज तक मिला नहीं था। जो ऐसा कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन जिसकी उनको तलाश थी वो अब तक नहीं आया था। वो आपके आने के बाद जो उनकी तलाश जो है वो खत्म हो गई है। जो उनकी तलाश है वो अब पूरी हो गई है। अब तक वो दूसरे लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं, या तो बात कर रहे हैं, या तो जो भी है। लेकिन उनको जो चीज की तलाश थी, जो जिस चीज की वो तलाश कर रहे थे, जिस चीज वो हर एक पर्सन के अंदर ढूंढ रहे थे, वो चीज उनको कहीं नहीं मिली। वो चीज उनको मिसिंग सी लगी। वो हर एक पर्सन के अंदर उनको, जैसे कि हम किसी को मिलते हैं तो पहले स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ, यही मेरा सोलमेट है, इनके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता दूंगा। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमें ये फील होने लगता है कि नहीं, हम दोनों के ख्यालात बहुत अलग है, हम दोनों की लाइफस्टाइल अलग है, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आगे तक चल पाएंगे। तो ऐसा किसी ना किसी रीजन की वजह से फिर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं, तब से उनको ये लगा है कि हाँ, आप वो पर्सन हो जिसकी उनको तलाश थी। अब आपके आने के बाद, आपके उनकी जिंदगी में आने के बाद उनकी जो तलाश है वो अब खत्म हुई है। उनको जैसा पार्टनर, जैसा हमसफर चाहिए था, आपके रूप में उनको वैसा ही पार्टनर मिला है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ऐसा उनको फील होता है कि वो भी आधे अधूरे थे, आप भी आधे अधूरे थे, तो आप दोनों मिलके एक कंप्लीट रिलेशनशिप बनाओगे। तो आपको वो बहुत पसंद करते हैं, आपका नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है, और आप उनको कभी बांध के रखने की कोशिश नहीं करते हो। इसी वजह से आप उनको बहुत अच्छे लगते हो। आप उनको फ्रीडम देते हो, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो, और कभी आप रिश्ते के बोझ को आप उनके सिर के ऊपर डालते नहीं हो। रिश्ता कभी जब बोझ लगता है,
कि अभी कॉल नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, अभी मैसेज नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। बार बार ये अगर टेंशन रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज की कमी है आपकी लाइफ में। अभी रिश्ता जो है इतना, आप दोनों में इतनी बॉन्डिंग अभी क्रिएट नहीं हुई है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन आपके साथ वो कभी रिलेशनशिप का उनको बोझ नहीं लगता है, आप कभी उनको कंट्रोल करने की, कभी आप उनको बांधने की, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करते हो, और आप उनको अपनी फ्रीडम में रहने देते हो। सबसे आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि आप उनको उनकी फ्रीडम में आप रहने देते हो। आप उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करते हो कि मेरी लाइफस्टाइल तो ऐसी है, मुझे मुझे तो ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। आप अपने लाइक डिसलाइक, अपनी पसंद नापसंद आप उनके ऊपर थोपते नहीं हो, और उनकी चीजों को भी आप प्यार से एक्सेप्ट करते हो। कभी कभी हम सामने वाले की खुशी के लिए जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उसको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन खुशी मिसिंग हो जाती है। ऊपर ऊपर से तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अंदर से पूरे मन से नहीं करते हैं। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप उनकी हर एक चीज को आप दिल से अपनाते हो, और आप कभी अपनी राय, अपनी सोच, अपने लाइक डिसलाइक कभी आप उनके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते हो। परेशानियां, तकलीफें सबकी जिंदगी में होते हैं, सबकी लाइफ में तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आप उनकी वजह से कभी आप अपने इस चीजों का इफेक्ट आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर नहीं आने देते हो, और पार्टनर के ऊपर आप ये सारी चीजें थोपते नहीं हो। तो उन्हें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। किसी और का फ्रस्ट्रेशन आप अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डालते हो, आप चीजों को कंट्रोल कर लेते हो, संभाल लेते हो। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, आप बहुत ही सुलझे हुए और काफी अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है आपकी, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। वो चाहे कितनी भी बचकानी हरकतें कर ले, वो चाहे कितने भी ईगो दिखा ले, गुस्सा एग्रेशन दिखा ले, कभी बात करे ना करे, लेकिन आप हमेशा ही एक, आपका जो बिहेवियर है वो एक मैच्योर बिहेवियर रहता है। चाहे आपकी एज उनसे कम हो या ज्यादा हो, एज मैटर नहीं करती है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और काफी मैच्योर पर्सन हो, तो आप उनको संभाल लेते हो, उनकी हरकतों को भी आप संभाल लेते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। उनको ये बात अच्छे से पता है कि उनकी ये सारे नखरे जो है वो आपके पास ही चलने वाले हैं, और कहीं कोई उनके नखरे झेल नहीं पाएगा, और कोई उनके नखरे उठा नहीं पाएगा। आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप ही उनके सारे नखरे बर्दाश्त करते हो, आप ही उनके सारे नखरे सहते हो। आपकी जगह कोई और होता तो उनको कितनी खरी खोटी सुना दी होती और कब का वो निकल चुका होता। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर और काफी अंडरस्टैंडिंग, और आपको लाइफ का बहुत अच्छे से तजुर्बा है, तो इसी वजह से आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो। उनको पता है कि उनकी ये सारे नखरे, जो भी सारी उनकी एक ये सारी उनकी नखरेबाजी जो है वो आपके पास ही चलने वाली है, और कहीं पर उनकी ये नखरेबाजी चलने वाली नहीं है। आपके सिवा उनको और कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आपके सिवा उनको और कोई समझ नहीं पाएगा, और आप उनको चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हर एक सिचुएशन में आप उनको संभालते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और दूसरा, आपके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। जो खुशी, जो सुकून आपके साथ उनको मिलता है, वो खुशी, वो सुकून उनको और कहीं से, और किसी के पास उनको वो एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून जो है वो, एक मेंटल सुकून, इमोशनल, फिजिकल जो एक सुकून है, वो उनको आपके पास ही मिलता है। तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, और आपके साथ रहना, आपकी वाइब में रहना, आपकी कंपनी, आपके साथ बातें करना, आपकी स्माइल, आपका टाइट हग करना, प्यार जताना, प्यार दिखाने का अंदाज, आपका रोमांटिक अंदाज, उनको अब उनके साथ अपना प्यार जताने का, दिखाने का आपका ये जो अंदाज है, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। इसी वजह से
आप उन्हें अच्छे लगते हो, आप में वो सारी क्वालिटी है और आपको बिना कहे ही आप एक दूसरे की बातों को समझ पाते हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए आप ही सही हो दुनिया में, और चाहे कोई आपसे बेहतर मिल जाए, उनको बेहतर की तलाश नहीं है। हमें ऐसे ही पार्टनर की तलाश होती है जो हमें समझ पाए, जिसके साथ हम खुश रह पाए। बेहतर और बेहतरीन की तलाश में कभी कभी जो हमारे पास अच्छे रिश्ते होते हैं उनको भी हम गवा देते हैं। तो उनको उन्होंने एक दो बार आपसे दूर रहकर ये ट्राई भी किया कि आपसे मूव ऑन कर ले, कोई अच्छा सा पार्टनर देख ले, किसी और के साथ आगे बढ़े। लेकिन आपको छोड़कर वो जब किसी और के पास थे, तब तब उनको ये इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वो आपके साथ जितना खुश रह पाएंगे, आप में जो बात है वो और किसी और पर्सन में वो बात नहीं है, वो फीलिंग उनको और किसी से नहीं आती है। तो उन्होंने उन्होंने आपको छोड़ के भी देख लिया, लेकिन जो बात आप में है, जो एक साथ, जो अंडरस्टैंडिंग, जो वाइब वो आपके साथ फील करते हैं, वैसी वाइब उनको और किसी से वो वाइब फील नहीं होती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इससे भी अच्छा रिश्ता, इससे भी अच्छा रिलेशनशिप हम ढूंढ लेंगे, इससे ब्रेकअप कर लेंगे और अच्छा रिश्ता इनसे ढूंढ लेंगे, इनसे तो हमारी लड़ाई होती रहती है, ये तो हमारी सुनता नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, ईगोस्टिक है, हमें समझता नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि इससे ब्रेकअप कर लेते हैं और कोई अच्छा सा रिश्ता हम देख लेंगे हमारे लिए। हमें तो बहुत सारे रिश्ते, हमें तो बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, किसी को भी हम पटा लेंगे, किसी को भी हम अपना बना लेंगे। तो कभी कभी हम बहुत बेहतर की तलाश में, जो हमारे पास ऑलरेडी जो बेहतर जो है, जो अच्छा हमारे पास है, उनको हम ठुकरा देते हैं। और जब हम किसी बहुत बेहतर के पास जब जाते हैं, तब हमें ये पता लगता है, तब हम ये समझ पाते हैं कि जो हमारे पास था वही अच्छा था, वही हमारे लिए सबसे अच्छा था, वही हमारे लिए बेस्ट था। क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में प्लस माइनस तो रहता ही है। चाहे आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहो, तो वहां भी आप उनके साथ भी आपका झगड़ा तो होगा ही, लड़ाई झगड़ा होगा, गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा। कभी वो आपकी नहीं सुनेगा, कभी आप उनकी नहीं सुनोगे, आप कभी वो आपको नहीं समझ पाएंगे, कभी आप उनकी नहीं समझ पाओगे। तो ये सब तो हर एक रिलेशनशिप में रहता ही है। तो जो है, उनको ही अच्छा बनाने की कोशिश करो, ना कि अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। आपके पास जो भी, जिस भी पर्सन के साथ आपका दिल जुड़ा है, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग है, जिसको आप दिल से प्यार करते हो, वही पर्सन आपके लिए सही है। चाहे उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े कितने भी क्यों ना होते हो, लेकिन दिल की धड़कन से आप याद उन्हीं को कर पाओगे, महसूस आप उन्हीं को कर पाओगे। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। उन्होंने पूरी दुनिया को देखकर, सब जगह उन्होंने एक्सपीरियंस करके देख लिया, लेकिन जो आपसे उनको जो एक सुकून मिलता है, एक जैसे कि आपके पास आने के बाद उनकी जो तलाश है, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब पूरी हो गई है, उनकी तलाश जो है वो अब खत्म हो चुकी है। ऐसी वाली फीलिंग, ऐसी वाली वाइब उनको आपसे आती है। जैसे कि वो सलमान खान का एक सॉन्ग है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, बस ऐसी वाली बात है। उन्होंने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन जो बात उन्होंने, जो फीलिंग, जो बात आप में है, वैसी फीलिंग और किसी और में नहीं है, वो बात किसी और में नहीं है। ऐसी वो आपके लिए फीलिंग रखते हैं, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और हम जिसको प्यार करते हैं वही सबसे अच्छा लगता है। कोई अच्छे की क्या डेफिनेशन होती है? कोई ज्यादा सुंदर है, कोई किसी की हाइट अच्छी है, किसी का फिगर अच्छा है, किसी का स्किन टोन अच्छा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती ही है। लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं वही इंसान हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो बात यहाँ पर ब्यूटी पर्सनालिटी की नहीं हो रही है, अच्छे बुरे की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर
दिल की है। यहाँ पर जो टॉपिक है वो दिल का है। अगर आपका दिल किसी से जुड़ गया है तो उनकी सारी ही बातें आपको अच्छी लगती है। वो पूरा का पूरा इंसान, चाहे उनके अंदर लाख गलतियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको वही प्यारा लगता है। जैसे माँ का जो बच्चा होता है, चाहे वो कितना भी काला हो, कितना भी गंदा हो, नहाया ना हो, मिट्टी में बिल्कुल वो गंदा हो गया हो, लेकिन फिर भी माँ को तो वही प्यारा लगता है। तो बस प्यार का भी वैसा ही है। आपका पार्टनर जिसके साथ आपका दिल जुड़ गया होता है, आपको वही अच्छा लगता है। दुनिया के लिए वो कैसा है, दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका दिल बार बार उन्हीं की तरफ जाता है। चाहे फिर उसके अंदर लाख बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन आपको वही अच्छा लगता है, क्योंकि आपके दिल को वो अच्छा लगता है। इसी वजह से आपको वो अच्छा लगता है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि उनके दिल को आप अच्छे लगते हो। उनके दिल ने आपको एक्सेप्ट किया है, उनके दिल ने आपको अपना बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये दिल का रिश्ता है। वो दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल से आपको चाहते हैं। उन्होंने कभी आपकी कमियों को, आप में क्या खूबी है, क्या आपके अंदर क्या प्लस है, क्या माइनस है, ये सारी चीजें उन्होंने कभी देखी ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपका दिल देखा है, और उनका दिल आपके साथ जुड़ गया है, तो आपकी हर एक बात उनको अच्छी लगती है। तो आप इसी वजह से उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि आपके साथ उनका दिल जुड़ गया है। और दिल हर किसी के साथ नहीं जुड़ता है। दिल किसी की ब्यूटी पर्सनालिटी को देखकर, किसी के बैंक बैलेंस को देखकर, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर दिल किसी से नहीं जुड़ता है। दिल अपने आप ही किसी से लग जाता है, जुड़ जाता है। तो जिसके साथ हमारा दिल जुड़ जाता है, वही पर्सन हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि उनका दिल जो है वो आप पर आया है, उनको आपसे ही प्यार हुआ है। इसी वजह से वो आपको प्यार करते हैं। जैसे कि उनकी मंजिल जो है अब खत्म हो गई है, उनकी तलाश जो है वो अब खत्म हो चुकी है, और आपके लिए उनका प्यार जो है वो, उन्होंने सब कुछ देख लिया, आपसे दूर जाकर भी देख लिया, आपसे अच्छे पर्सन के पास जाकर भी देख लिया, आपसे नाराज होकर भी देख लिया, लड़ाई झगड़ा करके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रख के, ब्रेकअप करके, लड़ाई झगड़ा करके, सब कुछ ही उन्होंने आपसे करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो आपको भूल नहीं पाए, उनका दिल आपको भूल नहीं पाया। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है। कभी कभी बहुत सारी ठोकरें हमें लगती है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि ये इंसान मेरे लिए ही अच्छा है, ये इंसान मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए ही सही है। कभी कभी जो चीज हमें इजीली मिल जाती है, तो वो चीज हमें इतना हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर जब ठोकर खा के आते हैं, तब हमें दूसरों के साथ, दूसरे के बिहेवियर को हम जब झेल के आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पार्टनर हमारे लिए क्या है, वो हमें कितना वैल्यू देते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है, वो तब जाके समझ में आता है। तो आप उन्हें इसी वजह से अच्छे लगते हो, क्योंकि उन्होंने आपको हर एक एंगल से देख लिया है। हर एक सिचुएशन में उन्होंने आपको एक आपकी टेस्ट लेके उन्होंने आपको देख लिया है, और आप हर एक टेस्ट में आप पास हुए हो। इसी वजह से वो आप उन्हें अच्छे लगते हो। और आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही ज्यादा लविंग पर्सन हो, और आपका प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव है। आपके प्यार में कोई कपट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, और आप बहुत ही लॉयल हो रिलेशनशिप में, और आप उनकी अपने से भी ज्यादा आप उनकी फिक्र करते हो, उनकी परवाह करते हो। और आप अपने बारे में, चाहे आप अपने बारे में बाद में सोचते हो, पहले आप उनके बारे में सोचते हो। आप अपने से भी ज्यादा उनको प्यार करते हो, उनको प्रायोरिटी देते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप उनकी हर एक बात को समझ लेते हो, बिना कहे ही एक दूसरे में आप काफी एक दूसरे को समझ पाते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस को समझ पाते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हैं, और आपके लिए उनका जो प्यार है, फीलिंग है, वो जेन्यून है।
वो आपसे कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ना ही तो आप उनसे कोई गेम खेल रहे हो। आपका प्यार उनके लिए सच्चा है, भले ही आपके प्यार में कोई दिखावा नहीं है, कोई आप शो ऑफ नहीं करते हो, लेकिन उनको इस बात का पता है कि आप कभी उनको दगा नहीं दोगे, कभी आप उनके साथ चीटिंग नहीं करोगे, तो वो आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। और सबसे ज्यादा वो आपके साथ, आपकी कंपनी को वो काफी एंजॉय करते हैं, आपके साथ उनको अच्छा लगता है। और जिंदगी में ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी कंपनी हम एंजॉय कर पाए, जिसके साथ जब हम बैठे हो तो घड़ी में वक्त कहाँ बीत जाए वो पता ना चले, घड़ी में देखना ना पड़े कि अब और कितना टाइम बाकी है, वक्त कम ही पड़े, वक्त का पता ही ना चले, इतना जिसके साथ हमें बैठने को अच्छा लगे, वही इंसान हमारे लिए अच्छा होता है। और अच्छे बुरे की और कोई डेफिनेशन नहीं होती है, अच्छे बुरे की डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। तो ये मैटर नहीं करता है, आपको जिसकी कंपनी अच्छी लगती है वही इंसान आपके लिए अच्छा है, तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो, क्योंकि उनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका दिल उनको अच्छा लगता है। आपकी जो प्यार करने की, आप जिस तरह उनको प्यार करते हो, जिस तरह आप उनकी केयर करते हो, ये सारी आपकी क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।